हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, सो सिंपली प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने यहाँ पे प्लान किया था इसके नीचे जब आएगा मार्केट को तभी हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इसके बीच में हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, हमको थोड़ा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा या तो हम ट्रेड भी करने के लिए प्लान कर रहे थे। ओके, सिंपली प्राइस को अगर देखोगे, प्राइस ऊपर के गैप डाउन खुला था, अच्छे लेवल पे ओपन हुआ था, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के साइड आना चाहिए था। ओके, मार्केट इंस्टेंटली ऊपर के साइड गया, यहाँ पे कुछ हॉल्ट किया, जब यहाँ से इसने ब्रेक करने का ट्राई किया तब मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस को ट्रेड किया था। पहले थोड़ा सा प्रॉफिट में आ रही थी, फिर मार्केट मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स हो गया, फिर मैंने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया था और एक एसएल हिट हुआ। और कोई इशू नहीं है, देखो मार्केट में गेम वही है, एसएल देना पड़ेगा बिकॉज आपको नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे भी आ जाता था तो एक अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलने वाला था। तो मैं जनरली ऐसी जगह प्लान करता हूँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है प्रॉफिट मिलने की, वहां पे मैं ट्रेड करने के लिए प्लान करता हूँ। अभी अगर देखोगे मार्केट को किस तरीके से दिख रहा है, देखो कंटिन्यूअसली ये एरिया ट्रेड कर रहा है, ये एरिया अभी कहीं ना कहीं वीक हो चुका है, ये बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से जब अगर मार्केट नीचे आएगा ना, ये मोमेंटम बहुत शार्प होने वाला है। और यहाँ पे अगर मार्केट को डेली कैंडल में देखोगे आप एक बार, तो आपको दिखाई देगा मार्केट कहीं न कहीं जो स्ट्रक्चर बना रहा है, कहीं न कहीं ब्रेकआउट फेलियर जैसा दिख रहा है वो। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट को, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन करने की, यहाँ से एक ट्रेड किया था डब्ल्यू पैटर्न बनाने का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से अगर ये नीचे आता है ना, तो ये शार्प सेलिंग के लिए आने वाला है। फिर यहाँ पे मैं अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए प्लान करने वाला हूँ। ओके, या तो फिर मार्केट कल गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुल के फिर से ऊपर के साइड निकल रहा है, तो भी मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज़ 3 दिन से अगर देखोगे मार्केट उसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, कहीं पे भी मोमेंटम हुआ नहीं है। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, तो कल हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे, बस अच्छी जगह पे ओपन होना चाहिए। अंटिल अनलेस मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना ओपन हो, तब तक हमारे पास अभी भी एक मार्केट में मोमेंटम के लिए एरिया है। ओके, तो सिंपली रखेंगे किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर कहीं पे भी ओपन हो रहा है, या तो मार्केट इस एरिया में कहीं तो ओपन हो रहा है, ये सेलिंग का ही एरिया है, ये पूरा एरिया सेलिंग का एरिया है। मार्केट जब तक मार्केट इसके ऊपर ना आए, मार्केट इसके ऊपर आए, यहाँ पे होल्ड करे, फिर अगर ये ऊपर के साइड निकल रहा है, यहाँ पे आप बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो। ये एक बाइंग का स्ट्रक्चर रहेगा, आप यहाँ पे भी एक मोमेंटम हो सकता है बाइंग के साइड, मोमेंटम मार्केट दे सकता है। ओके, बिकॉज़ कहीं न कहीं खुद को होल्ड कर रहा है, लेकिन बाइंग के साइड अगर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जाए, या तो फास्टली भी मूव करे। यहाँ पे कभी-कभी कंफ्यूजन होता है मार्केट यहाँ से, बिकॉज़ ट्रेंड के साइड है, तो मार्केट कभी-कभी बहुत फास्ट मूव कर देता है और कभी-कभी क्या होता है मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। तो अगर यहाँ से सिंपल रखेंगे, इस तरीके का अगर मोमेंटम मिलता है तभी जाके बाइंग के लिए प्लान करना। सेलिंग के लिए तभी प्लान करेंगे अगर मार्केट लेट्स सी थोड़ा-सा अगर नेगेटिव भी ओपन हो रहा है ना, हमको बस 5 मिनट के कैंडल पे देखना है क्या मार्केट नीचे के साइड आ रहा है। अगर मार्केट नीचे के साइड आ रहा है, तो कोई हेजिटेशन नहीं है, सेलिंग करने के लिए मार्केट शार्पली नीचे के साइड आ सकता है। तो सिंपल रखेंगे, फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, दोनों कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या इस लेवल पे खुल रहा है या इस लेवल पे खुल रहा है और इसके ऊपर 46,800 के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है, तो आप फिर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करना। लेकिन यहाँ पे एक प्लान रखना, 47,000 एक राउंड लेवल है, यहाँ से अगर क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, 12-1 बजे के बाद 47,000 के आसपास अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर की साइड निकल रहा है, तब जाके एग्रेसिव प्लान करना मार्केट में बाइंग के लिए, बिकॉज़ ये एरिया अभी वीक होते जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये एरिया वीक होते जा रहा है, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर के साइड गया तो यहाँ से फिर से ऊपर के साइड निकलने का पोटेंशियल मार्केट में होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज़ मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग साइड है। मार्केट कहीं न कहीं खुद को पॉज़ किया है। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे, डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे मार्केट कहीं न कहीं खुद को अभी ये पॉज़ कर रहा है, ये एक नेगेटिव एरिया में ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन मार्केट क्लोज़ जहाँ पे दे रहा है ना, तो कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव फ़ील हो रहा है। तो अगर मार्केट नीचे की साइड आता है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ रिवर्सल के लिए कि मार्केट ऊपर की साइड ही जाएगा, और या ना ट्रेड प्लान करने के लिए, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए एग्रेसिव हूँ। हाँ, मार्केट अगर नीचे की साइड आता है, तो मुझे सेलिंग का मार्केट चाहिए और मार्केट नीचे की साइड शार्पली आ सकता है। तो बिकॉज़ ये बनेगा फिर ब्रेकआउट फेलियर, और जब भी मार्केट ब्रेकआउट फेलियर देता है, एक शार्प मोमेंटम हमको ऑपोजिट साइड में देखने को मिलता है। ओके, लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी अगर देखोगे कहीं न कहीं ये भी अभी नेगेटिव है। बाइंग के साइड इसमें इतना अच्छा कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो सिंपल रखेंगे, सेलिंग के साइड ही मार्केट नीचे आ रहा है। इसके नीचे जब आता है तब एग्रेसिव, लेकिन यहाँ पे अगर आ रहा है, यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, तो एरिया हमारे पास है सेल करने के लिए। तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, निफ्टी बैंक को प्लान करना, अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो निफ्टी 50 को इंस्टेड ऑफ निफ्टी 50, बिकॉज़ निफ्टी 50 जिस एरिया में दिख रहा है बाइंग के साइड भी जा सकता है, लेकिन निफ्टी बैंक जिस एरिया में दिख रहा है, अगर ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं नेगेटिव होने वाला है। ओके, तो सिंपल ही रखेंगे,
कल हमने प्लान किया था मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो सिंपल रखेंगे, इसके नीचे अगर आता है हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट नीचे की साइड आया, एक पुल बैक दिया, फिर नीचे की साइड आया और नीचे की साइड ही ट्रेड करते रहा। अभी अगर देखोगे यहाँ पे सेलिंग का मार्केट कब कंफर्म होता है, अगर ये ट्रेंड ना ये कंटिन्यू अगर मोमेंटम कर रहा है ना, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तभी मैं थोड़ा सेलिंग के लिए इसको प्लान करता हूँ कि हाँ मार्केट थोड़ा सेलिंग के साइड दिख रहा है, अभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये जब हॉल्ट होता है ना, मतलब नीचे आने का ट्राई तो करता है लेकिन हॉल्ट करता है खुद को, तब मार्केट में अगर गैप अप खुल गया ना तो फिर मार्केट होल्ड हो जाता है, मार्केट ऊपर के साइड निकलना स्टार्ट करता है। तो सिंपल रखेंगे, कल जहां पे भी ये ओपन होता है उसी साइड में फेवर में हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्या मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है तो बाइंग के साथ प्लान करेंगे, अगर मार्केट 50-60 पॉइंट नेगेटिव ओपन हो रहा है तो मार्केट को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है तो इतना बड़ा एरिया के लिए भी फिर टारगेटिंग मिल सकता है, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है तभी जाकर ट्रेड प्लान करना। कल इसलिए बैंक निफ्टी में नए ट्रेड करने के लिए बोला था, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं दिख रहा था। हाँ, सेकंड हाफ में मार्केट जब हॉल्ट हुआ था, देयर आर मोर पीपल्स ने ट्रेड भी किया होगा, बिकॉज ये अच्छा एरिया है मार्केट का, यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, फिर अगर नीचे की साइड निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा एरिया है। हाँ, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, दिस दैट्स द अदर गेम, अदर प्लान, ओके, कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो होने वाले। अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे आता था तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी होता था, बस बेटर है इसलिए मैं प्लान करता हूँ कि अच्छा एरिया दिखे, या तो मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करे, तब मैं वहां पे एग्रेसिव होता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली भी नीचे के साइड आता है ना तो मैं डायरेक्टली भी ट्रेड प्लान करूंगा, बिकॉज मार्केट कितनी बार खुद को होल्ड करेगा। यहाँ पे आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, अगर ये देखो सिंगल डे में भी फोर्थ टाइम नीचे की साइड आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बायर्स वीक है। अगर बायर्स को अच्छे होते तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर के साइड निकल जाना चाहिए था। मार्केट में क्लोजिंग यहाँ कहीं तो मिलनी चाहिए थी। मार्केट अगर नेगेटिव क्लोज किया है मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में है, मार्केट को वो सेल्स करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अनटिल अनलेस मार्केट अगर गैप अप नहीं खुलता है हम सेलिंग के लिए प्लान करते रहेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर निफ्टी को देख लेते हैं, उसका एक्सपायरी होने वाला है तो किस तरीके से ये दिख रहा है। इसको अगर देखोगे ये भी एक अच्छा दिख रहा है। मार्केट अगर देखोगे यहाँ से ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, तो अगर ये गैप अप खुल रहा है यहाँ से कहीं तो ओपन हो रहा है, जस्ट वेट फॉर इट, मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो, फिर ये ऊपर की साइड अगर निकल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के 5 मिनट में भी प्लान कर सकते हो, मार्केट ऊपर के साइड निकल सकता है। ये एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर के साइड अगर निकल रहा है तो फिर आप इसको होल्ड करना, ये ट्रेड फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम देगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो बड़ा मोमेंटम किस तरीके से प्लान करना चाहिए कि मार्केट रेंज के बाहर क्लोज करना चाहिए। ये जो रेंज है इसके बाहर अगर क्लोज कर रहा है फिर उसी साइड में मार्केट मोमेंटम करने का ट्राई प्लान करता है। जिस तरीके से निफ्टी बैंक दिखा इसमें भी अगर प्लान करते हैं इसके ऊपर या इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा ना, ये कैंडल का क्लोज मिलना चाहिए डेली के कैंडल का, तब ये पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा। फिर मार्केट में हम बाइंग के लिए नहीं सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और फिर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तब जाके हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या तो सपोर्ट देख के बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो अभी मार्केट नेगेटिव ही दिख रहा है, नेगेटिव ही प्लान करना चाहिए, पॉजिटिव इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ओके। लेकिन फिर निफ्टी को देखोगे ये कुछ और दिख रहा है, ये अभी थोड़ा सा अभी भी बुलिश दिख रहा है, तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कल इसका एक्सपायरी होने वाला है तो बेटर है मार्केट को ये 20,700 के आसपास ट्रेड करने दो। मार्केट अगर लेट्स फ्लैट खुल रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है खुद को, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बाय के लिए प्लान कर सकते हो, यहाँ तक एक आपका टारगेट हो जाना चाहिए। अगर नेगेटिव खुल रहा है तो फिर मार्केट और ज्यादा कुछ को होल्ड नहीं करने वाला है, बिकॉज 2 दिन से अगर देखोगे रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी वोलाटाइल ही डे था, यहाँ पे भी अगर देखोगे वोलाटाइल ही डे था, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे था, बस अगर फिर लास्ट 4 डेज देखोगे ये वोलाटाइल डेज है, तो कहीं ना कहीं भी इसको ट्रेंडिंग अभी होना चाहिए। तो कल अगर ये गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं खुलता है तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होता है, और बहुत बड़ा अगर गैप अप या गैप डाउन खुला तो हो सकता है अपोजिट साइड में ट्रेंडिंग हो जाए, बिकॉज इंट्रा डे में मार्केट को ट्रेंडिंग होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। सेम निफ्टी बैंक में भी अगर देखोगे ये दिन वोलाटाइल डे था, ये डे वोलाटाइल डे था, ये डे वोलाटाइल डे था, बिकॉज मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे आ रहा था, कहीं ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे भी अगर देखोगे वोलाटाइल डे था, तो अभी चांसेस ज्यादा है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है, तो अभी हमको ट्रेड आई नहीं अग्रेसिवली प्लान कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो मैं बाइंग के साइड उतना एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन अगर सेलिंग के साइड अगर मार्केट निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये एक परफेक्ट सिनेरियो है ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन बायर्स यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।